नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए 6 बज चुका है और वोटिंग का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी कई बूथों पर लंबी लाइन लगी हुई है। और आज जो पहले चरण का मतदान है वो कितने % तक मतदान हुआ है, इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो मतदान है आज वो शाम 5 बजे तक 60.13% हुआ है प्रियंका जी। और और सबसे ज्यादा मतदान बेगूसराय में हुआ है। बेगूसराय जिले में 67.32% 67.32% मतदान हुआ है। जी। शेखपुरा में सबसे कम मतदान हुआ है 52.36% 52.36%। जी। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई और बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67% से ज्यादा मतदान हुआ और शेखपुरा में सबसे कम 52% 52.36% मतदान हुआ। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ 55.02% मतदान हुआ, मतलब 55% मतदान हुआ। जैसा कि हम जानते हैं अति संवेदनशील जो बूथ है वहां 5 बजे तक ही मतदान होता है, तो उन बूथों पर मतदान खत्म हो चुका है। जो सामान्य बूथ है वहां 6 बजे तक मतदान होता है, लेकिन नियम है कि अगर 6 बजे से पहले जो लोग लाइन में लग चुके हैं उन्हें इस आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है कि 6 बज गए। अगर वो लाइन में लग गए हैं तो वो वोट डालेंगे ही। बिल्कुल। तो कई बूथों पर कई जिलों में लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं और वहां मतदान चल रहा है। जी। अगर हम पैटर्न की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है। 121 सीटों में से कई 2-3 सीटों पर कम वोटिंग हुई है, लेकिन बाकी की जो ग्रामीण सीट है उस पर बम्पर वोटिंग हुई है। शहरों में वैसा उत्साह नहीं दिखा है। जी। राजधानी पटना के कुम्हरार में बहुत कम वोटिंग हुई है, 39.52% मात्र वोटिंग हुई है कुम्हरार में। जी। दीघा में भी बेहद कम वोटिंग हुई है, 39.10% हुई है। जी। बांकीपुर में भी बहुत कम वोटिंग हुई है, 40% मतदान हुआ है। मतलब पटना के कुम्हरार, पटना के दीघा और दोनों ही जगह 40% से कम वोटिंग हुई है और बांकीपुर में 40% वोटिंग हुई है। जी। पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब जो दूसरा फेज है वो 11 नवंबर को होगा। जी। आज जो है दूसरे फेज के मतदान पर अब सबकी नजर होगी। आज अगर हम फेज वाइज बात करें तो कि 9 बजे कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, 11 बजे कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, तो सुबह 9 बजे 13.13% वोटिंग हुई, सुबह के 11 बजे 27.65% वोटिंग हुई, दोपहर के 1 बजे 42.31% 42.31% 42.31% वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे 53.77% 53.77% वोटिंग हुई और शाम 5 बजे 60.13% 60.13% वोटिंग हुई। इस दौरान 12 से लेकर लगभग 1 दर्जन बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनसे पूरे बिहार में एक तनाव का माहौल बना। लखीसराय में डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला हुआ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर, और राजद एमएलसी अजय सिंह और विजय सिन्हा के बीच सड़क पर मारपीट की नौबत आ गई और ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि दोनों में हाथापाई हो जाएगी, गाली गलौज हो गई। मनेर में आईडी चेक करने के सवाल पर आरजेडी के जो विधायक हैं और वहां से उम्मीदवार हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने दारोगा को सीधे सीधे धमका दिया। उन्होंने कह दिया दारोगा को कि बूथ पर आग लगा देंगे। वहां काफी तनाव बन गया था। जी। वैशाली में आरजेडी उम्मीदवार पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा और सीआरपीएफ जवानों पर पत्थर फेंके गए हैं। जी। दरभंगा के सिहवाड़ा थाना क्षेत्र में पोलिंग एजेंट को धमकी मिली है, इसके बाद वहां पुलिस पहुंची और वहां पुलिस पर पथराव भी हुआ है। इसमें 2 हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा दरभंगा में
आईजी रह चुके जन स्वराज के कैंडिडेट आर.के. मिश्रा के साथ बदतमीजी की गई है और इसके बाद वे जाकर थाने में बैठ गए और थानेदार को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करने लगे। और उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से कहा है कि डीजीपी विनय कुमार, आपके बारे में तो हम यही अब तक मानते रहे हैं कि आप बहुत ईमानदार और निष्पक्ष हैं, अब अपना डंडा चलाइए और इस थानेदार को सस्पेंड कीजिए। अब बिहार के डीजी रैंक के एक अधिकारी थाने में थानेदार को निलंबित करने की मांग को लेकर जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं वहां से थाने में धरने पर बैठे हैं। सारण में सीपीआई के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमले किए गए हैं। लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर मिली, इसके बाद एसपी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया, लेकिन उसके बाद जब वहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर पत्थरों से, गोबर से, चप्पलों से, ईंटों से हमला किया गया और उसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आग बबूला हुए और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जो है वो नूरो यादव नाम के एक अपराधी जो कि आरजेडी का आदमी है उसके इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी अजय को कायर और कमजोर बता दिया जी। बाद में वहां डीएम भी पहुंचे, एसपी भी पहुंचे और मामले को संभालने की कोशिश में जुट गए। 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है और इस दौरान वैशाली के लालगंज में वोट चोरी के नारे लगे। इस दौरान जैसा कि आपने देखा, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी जो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, शिवानी शुक्ला, उन्होंने लालगंज में एक बूथ पर पहुंचकर अधिकारियों को मीठे शब्दों में चेतावनी भी दे दी, कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और अपने समर्थकों से कहा कि मैं जा रही हूँ, इनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए। फिर सारे लोग हंस पड़े तो उन्होंने कहा कि मतलब खातिरदारी कीजिए मतलब चाय वाय पिलाइए इनको, अंकल को। सिवान, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के कई बूथों पर, लगभग 8 बूथों पर सड़क और दूसरी मांगों को लेकर वोट बहिष्कार किया गया। नालंदा के 3 बूथों पर भी वोट बहिष्कार किया गया। मुंगेर के नक्सल प्रभावित भीमबंद गांव में 20 सालों बाद इस बार पहली बार मतदान हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी % मतदान हुआ है। खगड़िया में 60.65%, दरभंगा में 58.38%, गोपालगंज में 64.96%, पटना में 55.02%, नालंदा में 57.58%, बेगूसराय में 67.32%, भोजपुर में 53.24%, मधेपुरा में 65.74%, मुंगेर में 64.90%, मुजफ्फरपुर में 64.63%, लखीसराय में 62.76%, बक्सर में 55.10%, वैशाली में 59.45%, शेखपुरा में 52.36%, समस्तीपुर में 66.65%, सहरसा में 62.65%, सारण में 60.90% और सिवान में 57.41%। तो कई जगह हंगामे की भी खबर है, कई जगह ऐसा भी लगा कि मारपीट की स्थिति बन रही है और कई जगह बिजली की वजह से टॉर्च की लाइट में भी वोटिंग होने की खबर है। यह खबर सिवान से आ रही है कि सिवान में टॉर्च की लाइट में वोटिंग हुई है और कहा गया कि सिवान के गरौली में वोट बहिष्कार के कारण सुबह से वोटिंग नहीं हुई। शाम 5:30 बजे मतदाता पहुंचे और अब लाइन में बड़ी लाइन लगी हुई है वोटर्स की और बूथ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए टॉर्च की लाइट में वोट डाले जा रहे हैं। यह पूरे बिहार में कि यह जो स्थिति है हमने आपको बता दी। कुछ पूछना है आपको तो बताइए। जी, जैसा कि सवाल यही है कि मतलब आज वोटिंग था, पहले चरण की वोटिंग, तो कैसा रहा पूरा दिन का माहौल? शांति? कई जगह पे तो शांति भी नहीं देखने को मिली, बहुत तनावपूर्ण हो गया माहौल। कई बार लालगंज में तनावपूर्ण हो गया, लखीसराय में तनावपूर्ण हो गया, सारण में जैसा हमने बताया, मांझी में सत्येंद्र यादव जो सीपीआई के विधायक हैं वहां उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए।
और भी कई सीटों पर बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई। जो ज्योति मांझी हैं, जीतन मांझी की समधन बाराचट्टी में, वहां उन पर ईंट पत्थरों से हमला हुआ है। कई जगह जो है बहुत तनाव, हालांकि वो हमला आज नहीं हुआ है, हमला कल हुआ है, कल शाम हुआ है ना उन पर हमला। तो कई जगह बहुत तनावपूर्ण स्थिति रही है जी। तो सुना आपने, देखिए पहले चरण का मतदान हो गया है, कई जगह पे स्थिति सामान्य रही तो कई जगह पे स्थिति तनावपूर्ण भरी रही। हालांकि आपने वोट दिया या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।